आई एम गेटिंग लेट और आई एम लेट, इन दोनों सेंटेंस में क्या फ़र्क है या क्या ये दोनों सेंटेंस सही है? अगर आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं इन दोनों सेंटेंस को लेकर, या अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये दोनों सेंटेंस हम किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं, सो आप गलत हैं। इन दोनों सेंटेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारी सीरीज़ की अब तक हमने 21 एपिसोड कवर किए हैं और आज हमारा एपिसोड है 22। और आई एम गेटिंग लेट और आई एम लेट, इन दोनों सेंटेंस के डिफरेंस को हम कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपने इसके 21 एपिसोड नहीं देखे तो आप इस सीरीज़ में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर हम देखने वाले हैं आई एम लेट का सही यूज़। सबसे पहले इसको देखते हैं, उसके बाद हम आई एम गेटिंग लेट को समझेंगे कि बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंस है। जब आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो तब आप आई एम लेट बोलते हैं। जहाँ पर टाइम क्रॉस हो चुका है, डेडलाइन निकल चुकी है, इवेंट स्टार्ट हो चुका है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करें आप ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस आप रोज जाते हैं 8 बजे, लेकिन आज आप लेट हो चुके हैं, यानी कि 8 बजकर कुछ मिनट गुजर चुकी हैं और आप ऑफिस में पहुंचे हैं। सो वहां जाकर आप क्या कहेंगे? आई एम लेट और आई एम गेटिंग लेट। सो बेसिकली आप वहां जाकर कहेंगे आई एम लेट, क्योंकि टाइम वो क्रॉस हो चुका है जिस पर आप ऑफिस जाते थे। वो डेडलाइन निकल चुकी है और आपका काम स्टार्ट हो चुका है वहां पर जाकर। सो इसीलिए आप कहेंगे आई एम लेट। एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें हम बी वर्ब को यूज करेंगे, इज एम आर। और यहाँ पर जो लेट है, अगर हम उसको पार्ट ऑफ स्पीच से देखें तो लेट यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। लेट यहाँ पर एक स्टेट और कंडीशन है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम लेट, सो आई एम लेट फॉर द मीटिंग। मैं मीटिंग के लिए लेट हो चुका हूं। दैट मीन्स आप ऑलरेडी लेट हैं। यहाँ पे आप चुका हूं, चुकी हूं ये देख रहे हैं, लेकिन ये सेंटेंस उस टेंस का नहीं है। यहाँ पर आप आई एम लेट को यूज कर रहे हैं। और सेंटेंस देखते हैं। सॉरी आई एम लेट टुडे, माफ कीजिए आज मैं देर से आया हूं। देर से आने का मतलब यह है कि जिस टाइम पर आप रोज जाते हैं वो टाइम निकल चुका है और आप लेट हो चुके हैं। आई एम लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक की वजह से मैं लेट हो गया। शी इज लेट फॉर क्लास, वह अपनी क्लास के लिए लेट है। वी आर ऑलरेडी लेट, लेट्स हरी, हम पहले ही लेट हो चुके हैं, जल्दी करो। आई एम लेट एंड आई नो इट्स माई फॉल्ट, मैं लेट हूं और मुझे पता है ये मेरी गलती है। अब हम आई एम गेटिंग लेट को समझते हैं। आई एम गेटिंग लेट, इसका हम मीनिंग देखते हैं। मैं लेट होने के प्रोसेस में हूं। कई बार हम गलती क्या करते हैं, एक यहां पर भी एग्जाम्पल लेते हैं। मानो आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस का ही एग्जाम्पल लेते हैं, और अभी आप घर पर हैं, आप निकले नहीं हैं, लेकिन अगर आप घर के किसी मेंबर से ये कहते हैं आई एम लेट, सो दैट मीन्स आप ये कह रहे हैं कि आप लेट हो चुके हैं। वो टाइम निकल चुका है, टाइम डेडलाइन निकल चुकी है। उस सेंस में भी आप कई बार ये कहते हैं आई एम लेट, जबकि वो सेंटेंस उस सेंस में गलत है। आपको कहना है आई एम गेटिंग लेट, मतलब आप लेट हुए नहीं हैं, आप लेट होने के प्रोसेस में हैं। अगर आपने थोड़ी और देर की तो आप और लेट हो जाएंगे। कई बार हम इसके कंसेप्ट को क्लियर ना होने की वजह से इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, अदरवाइज इनमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। लेट होने के प्रोसेस में आप इसको बोलेंगे, टाइम अभी गया नहीं है लेकिन जा रहा है। ग्रामर अगर हम इसको देखें तो इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाली फीलिंग आती है, ऑन गोइंग सिचुएशन होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर आप इसको समझे, अभी आप निकले नहीं हो, रेडी हो रहे हो, और टाइम प्रेशर, जहां पर आपको टाइम प्रेशर फील हो रहा हो वहां पर आप आई एम गेटिंग लेट बोलेंगे, ना कि आई एम लेट। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम गेटिंग लेट, आई शुड लीव नाउ, मुझे देर हो रही है, मुझे अब निकलना चाहिए।
हरी अप, आई एम गेटिंग लेट फॉर ऑफिस। जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। दैट मीन्स यू आर हैविंग प्रोसेस ऑफ बीइंग लेट। स्टॉप स्क्रॉलिंग, यू आर गेटिंग लेट। मोबाइल बंद करो, तुम्हें देर हो रही है। बेसिकली अभी हमने समझा आई एम गेटिंग लेट और आई एम लेट का डिफरेंस, कि दोनों में क्या फ़र्क है। एक हम यूज़ कर सकते हैं जहां हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, और एक हम यूज़ करेंगे आई एम गेटिंग लेट व्हेन यू आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग लेट बट यू आर नॉट लेट। अब हम कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं जो नेटिव स्पीकर यूज़ करते हैं। यहाँ पर करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स हैं। हम इंडियन यूज़ कर सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के बेसिस पर भी कई बार हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन ये अल्टरनेटिव भी आप बोल सकते हैं, जैसे आई एम गेटिंग लेट, अब देर हो रही है। आई एम रनिंग लेट, मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ। इस तरीके के सेंटेंस भी आपकी इंग्लिश को बहुत अच्छा साउंड करवाते हैं। और देखते हैं, आई माइट बी लेट, शायद मैं लेट हो जाऊं। आई एम ऑलमोस्ट लेट, मैं लगभग लेट हो चुका हूं। ये ऑल्टरनेटिव्स हैं जहां पर आप बोल सकते हैं टाइम इज रनिंग आउट, समय निकलता जा रहा है। अकॉर्डिंग टू योर सेंस आप इनको बोल सकते हैं। आई नीड टू हरी, इज गेटिंग लेट, मुझे जल्दी करनी होगी, देर हो रही है। इस तरीके के ऑल्टरनेटिव्स आप बोल सकते हैं जब आपको कहना हो कि मुझे देर हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आई एम लेट आप बोलेंगे जब आप ऑलरेडी लेट हो। आई एम गेटिंग लेट आप बोलेंगे व्हेन यू आर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लेट बट यू आर नॉट लेट। और ये इंडियन इंग्लिश है, इसको अवॉइड करके आप यूज कर सकते हो आई एम गेटिंग लेट, आई एम रनिंग लेट, आई माइट बी लेट। ये और अच्छा साउंड करेगी। सो आज हमने हमारी इस सीरीज का एपिसोड 22 कवर किया है। इससे पहले हमने 21 एपिसोड को कवर किया है। द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर मस्ट यूज इंग्लिश के नाम से सीरीज चल रही है, और हम इसमें वो इंग्लिश को समझ रहे हैं जो स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो जो हमें आनी ही चाहिए। इसमें हम ग्रामर कंसेप्ट को देख रहे हैं, वो कंसेप्ट ग्रामर के क्लियर कर रहे हैं जो बेसिकली कन्फ्यूजन डालते हैं। जैसे ये सेंटेंस था आई एम गेटिंग लेट और आई एम लेट, ऐसे ही और कंफ्यूजिंग सेंटेंस हम लेकर के आएंगे जिसमें हम कवर करेंगे बेसिकली इनके जो माइनर डिफरेंसेस होते हैं जो हम नहीं समझ पाते उनको क्लियर करेंगे। और ऐसे सेंटेंस भी हम लेकर आते रहते हैं जो बेसिकली टेंस या ग्रामर पर बेस्ड नहीं होते, जो अलग फ्रेजेस पर बेस्ड होते हैं। उनसे भी हमारी इंग्लिश बहुत अच्छा साउंड करती है। सो अगर आप इस सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज। अगर आपका कोई डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप चाहते हैं कि हम आपकी किसी डाउट को क्लियर करें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सीरीज कैसी लग रही है ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द हम 23 एपिसोड को कवर करेंगे और ऐसे ही सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे वहां तक जहां पर हम वो सारी इंग्लिश ना सीख जाएं जो स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। टिल देन, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।